हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी बस कुछ ही दिनों से हम एक सीरीज शुरू किए हैं जिसका नाम है 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज। यानी कि दोस्तों, हम इस सीरीज में एक वीडियो छोटा सा देंगे जिसमें 10 कुछ जो रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेज रहेंगे। और इसको आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश का शौक रखते हैं, बोलने का, लिखने का, समझने का, सुनने का, तो आप सबसे पहले हिंदी बोलते हैं उसमें ही इस सब जो हिंदी वाक्य कहिए या सेंटेंस कहिए या छोटे छोटे स्टेटमेंट कहिए, इसको इंग्लिश में रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। और एक दिन या एक वक्त ऐसा आएगा धीरे धीरे कि आप हिंदी ही बोलते हुए सभी इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टेटमेंट को आप यूज करना सीख जाएंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। और इसके साथ साथ एक फायदा और होगा कि अगर कोई ये सब यूज करता है तो आपको समझ में भी आएगा और आपको कोई भी परेशानी या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरे लोग भी सीखेंगे आपसे देख के, सुन के, और आपका लेवल भी बेहतर माना जाएगा। इसी वजह से इसे शुरू किए हैं डेली बेसिस पे। तो इस वीडियो को या इस सीरीज के वीडियो को देखना ना भूले दोस्तों, बस छोटा सा वीडियो होता है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। 10 ही सेंटेंस लेंगे, वो भी छोटा छोटा, और इसे आप हिंदी ही बोलते हुए ये सबको अपने लैंग्वेज में डालने की कोशिश करें। फिर आगे आप इंग्लिश भी बोलेंगे तो आपके लिए ये सब आसान कर देगा बोलना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत छोटा हो लेकिन कंटिन्यू हो, तो आप अपने जो चीज आपका चॉइस है, जो टारगेट है, वहां इजिली वक्त जो भी लगे आपके मेहनत के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कि मुझे धक्का मत दो। ये आप बोलते हैं हिंदी में, आप इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मत दो या मत करो का इंग्लिश हो जाता है डोंट। किसी चीज से मना करते हैं, और जो चीज काम होता है वो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो इसका क्या होगा, मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। ठीक है दोस्तों, कोशिश करते हैं कि इसी पे कंसंट्रेट रहे। मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। भरोसा रखो, हैव फैथ। ठीक है दोस्तों, रहने दो। कुछ बोलते हैं जब आप, या कोई बोल रहा, बोला रे अब बस करो, अब रहने दो, तो इतना जो बोलते रहने दो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। ठीक है, और एक चीज बोलते हैं दोस्तों, जाने दो। जाने दो मतलब कुछ, अरे छोड़ो, हटाओ, जाने दो, तो उसके लिए भी इंग्लिश होता है दोस्तों लेट गो। सिर्फ गो, लेट मी गो, लेट अस गो, लेट इट गो नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका क्या हुआ, रहने दो, लेट इट बी। इतना एकदम यूज करता है आदमी बहुत दोस्तों। बहस मत करो, बोलते हैं किसी को बहस मत करो, डोंट आर्गू। ठीक है दोस्तों, आप इसे हिंदी बोलते हुए भी बोल सकते हैं डोंट आर्गू, कि बहस मत करो। और दूसरी बात बोलते हैं मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्गू मी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बोल सकते हैं। अगर खाली रहे बहस मत करो, डोंट आर्गू, और अगर मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्गू मी। ठीक है दोस्तों, अब क्या ये सच है? कुछ अगर कोई बोल रहा है तो आप पूछते क्या ये सच है, ये क्वेश्चन हुआ, तो बोलेंगे इज इट ट्रू या इज इट राइट। तो ये आप बोल सकते हैं इज इट राइट। ठीक है, क्या ये सच है, इज इट राइट या इज इट ट्रू, ये बोल सकते हैं दोस्तों। यहां ध्यान दो, अगर किसी को इधर उधर देखता है तो आप बोलते हैं, या अपने बच्चे को, यहां ध्यान दो, फोकस हेयर, फोकस हेयर, फोकस
हेयर। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा है कि आप बोल सकते हैं हिंदी बोलते हुए भी। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको भी ये बता सकते हैं। ठीक है, तुम कहाँ हो, किसी को पूछते हैं तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ। अगर किसी के बारे में पूछते हैं वह कहाँ है तो वेयर इज ही या वेयर इज शी, वे लोग कहाँ है, वेयर आर दे। ठीक है, तो ये आप आसानी से बोलते हैं और बोल सकते हैं। तो इसको याद करें दोस्तों, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा है। क्या कहूं, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं क्या करूं, क्वेश्चन किसी से पूछते हैं क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या कहूं, व्हाट टू से। तो जो भी होता है ये एक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। यह ये भी बदला जा सकता है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, या यहां पर भी बदल के आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ये आंसर भी होता है, अपना लाचारी भी दिखाया जाता है। तो यहां पर जो हम लोग लिखे हैं क्या कहूं, व्हाट टू से, क्या कहूं, व्हाट टू से, किसके तरह, व्हाट टू डू, क्या करूं के तरह। सामने देखो, लुक मीन्स देखना, लुक अहेड, सामने देखो, लुक अहेड, सामने देखो। बस दोस्तों, और लास्ट, मैं सहमत नहीं हूं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मैं सहमत हूं, तो वहां पे बोले थे कि एग्री जो होता है वो वर्ब के तरह यूज किया जाता है। आई एम एग्री नहीं, या कुछ भी इज एम आर कुछ नहीं लगाएंगे, आई एग्री। अगर वह बोलेगा वह सहमत है, ही एग्रीज। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर उसी को लेंगे, मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री। ठीक है, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। ठीक है, वह सहमत नहीं है, ही डजंट एग्री। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, यह भी बोल सकता है, तो आई डोंट एग्री विथ यू या विथ हिम। जो रहेगा दोस्तों ये एक्स्ट्रा बात है, अगर यहां तक आएगा तो यहां फुल स्टॉप होगा, लेकिन इसको इतना याद करें, मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री। इस तरह से दोस्तों अगर आप 10-10 छोटे छोटे सेंटेंसेज को अपने डेली लाइफ में शामिल करते हैं, बोलने में हिंदी ही बोलिए उसमें शामिल करते हैं, पहले की वर्ड से शुरू करें, फिर छोटा छोटा स्टेटमेंट डालें, तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग भी होगा, लेवल भी बढ़ेगा, फिर इजीली आप इसे पूरा का पूरा सेंटेंस बोल सकेंगे और इसके साथ जो भी चाहे जोड़ सकेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।